Example number 5. Two particles of masses m1 and m2 are connected by a light inextensible string which passes over a smooth fixed pulley. Given है एक स्मूथ फिक्स्ड पुले के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास कर रही है और स्ट्रिंग के दोनों तरफ हमने क्या कर रखा है, दो मासेस अटैच कर रखे हैं. एक तरफ मास अटैच कर रखा है m1 kg का और दूसरी तरफ अटैच कर रखा है m2 kg का, और गिवन है कि m1 है वो m2 से क्या है, ग्रेटर है. तो दोनों में क्या प्रोड्यूस होगी, टेंशन प्रोड्यूस होगी. इफ m1 ग्रेटर देन m2 एंड m1 डिसेंड्स विद एन एक्सेलरेशन f. इसने क्या रखा है कि जो m1 बड़ा है और m1 क्या कर रहा है, नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद एक्सेलरेशन f. मास m1 जो कि m2 से बड़ा है, m1 m2 से बड़ा है और m1 है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव कर रहा है, मतलब descends with an acceleration of f मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो इस टाइप के सिस्टम के अंदर जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है कि अगर मास m1 वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g. ये वैल्यू हो जाएगी इक्वेशन 1. नेक्स्ट गिवन है इसमें, शो दैट द मास विच मस्ट बी टेकन फ्रॉम इट. शो करना है कि वो मास जो इस मास में से निकाल दिया जाए m1 मास में से, सो दैट इट कैन असेंड विद द सेम एक्सेलरेशन. तो ये जो मास है वो क्या करे, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाए सेम एक्सेलरेशन के साथ में. वो मास की वैल्यू ये होनी चाहिए. सेकेंड पार्ट में बोल रखा है कि पहले क्या था, मास m1 ज्यादा था m2 से, तो ये जो मास है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था और दूसरा अपवर्ड डायरेक्शन में f एक्सेलरेशन से. पर इसने बोला है कि अगर इस मास m1 से हम इसमें से कितना वेट बाहर निकालें, कितना मास बाहर निकालें कि ये मास कम हो जाए और कम होके क्या करने लग जाए, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग जाए. और किस एक्सेलरेशन के साथ में, उसी एक्सेलरेशन के साथ में जिससे वो पहले क्या कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था. तो वो अमाउंट ले लेते हैं. लेट m1 m be the mass which must be removed from m1 such that the rest mass moves in upward डायरेक्शन. अगर मैं इसमें से m मास निकाल दूं तो जो रेस्ट मास है वो कितना बचेगा, मतलब रिमेनिंग मास वो बच जाएगा m1 माइनस m, क्योंकि m kg मास तो मैंने निकाल ही दिया, तो बचेगा कितना, m1 माइनस m. अब क्या हो जाएगा, ये मास निकालने के बाद में कम हो जाएगा और ये ज्यादा हो जाएगा m2 वाला. अब क्या होगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा और ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा. अब m2 क्या होगा, ज्यादा, और m1 माइनस m क्या होगा, कम. तो इसने क्या रखा है कि वो अपवर्ड डायरेक्शन में सेम एक्सेलरेशन से मूव करेगा, सेम एक्सेलरेशन f. पहले f था तो अब भी क्या रहेगा, f. इस केस के अंदर हम क्या करते थे, एक्सेलरेशन के अंदर जो बड़ा मास था उसमें से छोटा मास माइनस कर देते थे. इस बार जो ग्रेटर मास है वो क्या है, m2 माइनस स्मॉलर मास क्या होगा, m1 माइनस m अपॉन में इन दोनों का एडिशन इनटू में g. यहां से इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं. इक्वेशन 1 का यूज करते हैं. फ्रॉम इक्वेशन 1 गिवन है f इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g. f को हम g के डिवाइड में ले जाते हैं और ये टर्म इस तरफ ले आते हैं, तो बचेगी वैल्यू m1 प्लस m2 अपॉन में m1 माइनस m2 इज इक्वल टू g अपॉन में f. अब हम दोनों साइड क्या अप्लाई कर देते हैं, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो. on both sides.
वी गेट कंपोनेंट और डिविडेंडो में क्या करते हैं, ये आपका होता है न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर। इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर तो हम न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर माइनस कर देते हैं और नीचे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर ऐड कर देते हैं। ये सेम केस यहाँ पे करना है, न्यूमरेटर में माइनस कर देंगे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में ऐड कर देंगे डिनोमिनेटर। ऊपर जब सोल्व करेंगे तो m1 से m1 कैंसिल होके बचेगा 2m2 और नीचे बचेगा 2m1 इज इक्वल टू g माइनस एफ अपॉन में g प्लस एफ, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से वैल्यू आएगी m2 अपॉन में m1 इज इक्वल टू g माइनस एफ अपॉन में g प्लस एफ। इसे इक्वेशन 3। सेम प्रोसीजर करेंगे जो इक्वेशन सेकंड आई थी, वहाँ भी हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस करनी है। f को हम g के डिवाइड में ले आते हैं और फिर कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाइंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो इन टू इक्वेशन है क्या, यहाँ से g बाई एफ की वैल्यू बनेगी, g डिवाइड बाई एफ बनेगा m2 प्लस m1 माइनस m अपॉन में m2 माइनस m1 माइनस m। जब इसमें कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे हम तो वैल्यू बनेगी इस तरफ g माइनस एफ अपॉन में g प्लस एफ और दूसरी तरफ बनेगी m2 प्लस m1 माइनस m, इसमें से माइनस कर देंगे m2 माइनस m1 माइनस m अपॉन में ये वैल्यू ऐड कर देंगे। जब इसे सोल्व करेंगे अंदर माइनस मल्टीप्लाई करके ऐड करके ऑपरेशन अप्लाई करके तो ये वैल्यू बचेगी m2 अपॉन में m2 नहीं बचेगा, इसमें बचेगा m1 माइनस m अपॉन में m2 इज इक्वल टू g माइनस एफ अपॉन में g प्लस एफ। ये वैल्यू आ गई थी, m1 जो डिवाइड में है दूसरी तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वैल्यू बनेगी g माइनस एफ का होल स्क्वायर अपॉन में g प्लस एफ का होल स्क्वायर इंटू में m1। अब m1 ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस का आ जाएगा g माइनस एफ का होल स्क्वायर अपॉन में g प्लस एफ का होल स्क्वायर m1 इक्वल में आ जाएगा m। इसे सोल्व करेंगे तो m1 कॉमन आ जाएगा, बचेगा 1 माइनस g माइनस एफ का होल स्क्वायर अपॉन में g प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। एलसीएम लेके सोल्व करते हैं इसे, g प्लस एफ का होल स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा तो बचेगा g प्लस एफ का होल स्क्वायर माइनस g माइनस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। होल स्क्वायर एक्सपेंड करते हैं, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2gf माइनस जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर प्लस 2gf। मैंने होल स्क्वायर करके माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इसे, नीचे आएगा g प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कैंसिल, जी स्क्वायर से जी स्क्वायर कैंसिल, वैल्यू आएगी 2fg प्लस 2fg 4fg इंटू में m1 अपॉन में f प्लस g का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। ये आ गई m की वैल्यू, उस मास की वैल्यू जो हमने क्या किया m1 से निकाला और निकालते ही क्या हो गया, वो मास कम हो गया और वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने लग गया।